हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां आज हम डिस्कस करेंगे जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनकी जो एनाटॉमी है उसको आज अपन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर वेरियस टाइप की जो टिश्यूज है उनको अपन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपन आज का चैप्टर, पुष्पी पादपों का शरीर, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनकी एनाटॉमी को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि एनाटॉमी क्या होती है। अपन देखते हैं कि जो प्लांट्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टडी को ही अपन क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। यानी कि जो पौधों की जो भीतरी संरचना है उसके अध्ययन को ही अपन क्या बोलते हैं, शरीर या फिर एनाटॉमी बोलते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो पौधे की विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को दर्शाती है। एंजियोस्पर्म में ही जो मोनोकोट एंड जो डाइकोट है उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब अपन देखते हैं कि टिश्यू क्या होता है कि सेल्स का ऐसा समूह है जो उत्पत्ति में समान होता है और उनके कार्य भी समान होते हैं, लेकिन उनकी संरचनाएं कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब अपन देखते हैं कि जो ऊतक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। यानी कि अपन इसको देखते हैं किस आधार पे अपन इनका टाइप देखते हैं। अपन देखते हैं इनके कि सेल्स के विभक्त होने अथवा न होने के आधार पे इनको दो प्रकार में विभक्त किया गया है। फर्स्ट होगा कि विभज्योतक की, यानी कि मेरिस्टेमिक, एंड दूसरा होगा स्थायी ऊतक। चलिए अपन फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मेरिस्टेमिक टिश्यू। पौधे के जो सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, मेरिस्टम बोलते हैं। पौधे में मेरिस्टम कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं शीर्षस्थ मेरिस्टम। ये मूल तथा तने के शीर्ष पर स्थित होते हैं तथा ये प्राथमिक ऊतक बनाते हैं। पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ सेल्स प्रोरोह शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे रह जाती है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, कक्षीय कली कहते हैं। इन कलियों से ही शाखा तथा फूल बनते हैं। तो अपन ने ये देखा कि जो शीर्षस्थ मेरिस्टेम है वो कहाँ पाई जाएंगे, जो अपना जो स्टेम है, रूट है, उनका जो शीर्ष भाग यानी कि जो टॉप पार्ट है उस पे ये मिलेंगे। और दूसरा अपन ये देखेंगे इनमें लगातार विभाजन के थ्रू ही ये जो इनकी लंबाई में वृद्धि होती है। अब अपन देखते हैं कि अंतर्वैसी मेरिस्टेम, अंतर्वैसी से ही अपन को पता चल रहा है कि ये जो पौधे की जो तने वाला भाग है उसकी जो और जो रूट का जो पार्ट है उसकी जो मतलब बीच के जो पार्ट्स है उनमें इस प्रकार के मेरिस्टेमी टिश्यू पाए जाते हैं, जिनमें क्या होगा, विभाजन होगा और उनसे क्या होगी, उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। चलिए अपन देखते हैं कि अंतर्वैसी मेरिस्टेम टिश्यू क्या होते हैं। जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच में होता है, और ये किन में पाए जाते हैं, घास वगैरह में पाए जाते हैं। शाकाहारियों द्वारा खाए गए भाग को ये पुनर्जीवित करते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो शीर्षस्थ या अंतर्वैसी मेरिस्टेम दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टेम है। यह प्राथमिक पादप काय बनाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं द्वितीय पार्श्वीय मेरिस्टेम। ये किस प्रकार के, सिलिंडराकार मेरिस्टेम है जो मूल तथा प्ररोह के परिपक्वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि पुलीय कैम्बियम, अंतरापुलीय कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। अब यहाँ अपन डायग्राम के थ्रू अपन देखते हैं कि जो रूट तथा स्टेम में जो मेरिस्टेमी टिश्यू होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं, ये देखिए मूल का अगर अपन सेक्शन देखते हैं तो उसमें ये देखिए मूल गोप रहेगा यहाँ पे। ये देखिए रूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि मूल शीर्ष विभज्य तक। ये यहाँ पे ये देखिए ये रहेगा आपका मूल गोप, यानी कि रूट कैप, और ये रहेगा इसका समूल शीर्ष विभज्य तक। ये कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र, ये यहाँ पे रहेंगे इनके मूल रोम्स, और ये मैच्योर सेल्स रहेगी। इसी तरीके से रूट में ये देखिए जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं, और इतना ये जो एरिया इसको अपन बोलते हैं परिपक्व क्षेत्र, एंड ये रहेगा इलोंगेशन क्षेत्र, और ये इसका रहेगा मेरिस्टेमिक रीजन रहेगा। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टेम में। ये देखिए यहाँ पे स्टेम में आप देख सकते हैं ये तने का शीर्ष रहेगा यहाँ पे, ये इधर शीर्ष विभज्य तक पाया जाता है। दूसरा अपन देखते हैं, ये देखिए एक्सिलरी बर्ड अपन देख सकते हैं इसमें, एंड ये नोड्स प्रेजेंट रहेगी। ये इंटरनोड, नोड्स और इंटरनोड के बीच में ये देखिए यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरीके से ये जो इतना हिस्सा है
ये इंटरनोड रहेगा। दो नोड्स के बीच का जो पार्ट्स होता है वो अपन यूं कहेंगे कि इंटरनोड कहलाता है। ये देखिए इस तरीके से, और इसमें जाइलम तथा फ्लोएम ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं परिपक्व सेल्स क्या होती है। ये सेल्स स्थायी ऊतक बनाती है जो प्राथमिक तथा द्वितीयक मेरिस्टेमों में कोशिका विभाजन के बाद नई सेल्स बनाती है जिनसे विभाजन, जिनमें क्या होता है विभाजन की क्षमता नहीं होती। इन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, परिपक्व सेल्स बोलते हैं। शीर्षस्थ मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्रों में त्वचीय ऊतक, भरण ऊतक तथा संवहन ऊतक पाए जाते हैं। अब अपन देखते हैं जो स्थायी ऊतक है उनमें इनकी सेल्स में और अधिक विभाजन की क्षमता नहीं होती और ये दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक में क्या होगा कि सेल्स के कार्य एक समान होते हैं और ये एक ही प्रकार की होती है। और जो जटिल स्थायी ऊतक है उनमें सेल्स किस प्रकार के, तो विभिन्न प्रकार की सेल्स इनमें पाई जाती है। बात करें इनके एग्जाम्पल्स की तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। और वहीं जटिल स्थायी ऊतक के में अपन देखते हैं, ये देखिए जाइलम तथा फ्लोएम आएंगे। अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि पैरेन्काइमा क्या होता है। अंगों के अंदर के जो मुख्य घटक होते हैं वो किससे बने होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स से बने होते हैं। और ये जो सेल्स होती है वो किस प्रकार की होती है, गोलाकार, अंडाकार या फिर बहुकोणीय सेल्स होती है जो समव्याशीय होती है। इनकी सेल वॉल होती है वो पतली होती है तथा किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और इनके मध्य जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वो कम होता है। इनका जो कार्य होता है वो प्रकाश संश्लेषण, इनका जो कार्य होता है वो होता है संचय तथा श्राव, इनका कार्य होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका डायग्राम। ये देखिए पैरेन्काइमा को आप इस तरीके से डायग्राम में समझ सकते हैं। फर्स्ट ये देखिए अपन यहाँ पे देखते हैं, ये रहेगा इंट्रासेलुलर, इनमें स्पेस इस तरीके से ये यहाँ पे। एंड ये प्राइमरी इनकी सेल वॉल रहेगी जो सेलुलोज से बनी होती है। इनमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, ये यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा इनके अंदर। एंड जो जो वैक्यूल होती है वो काफी बड़ी इनमें वैक्यूल पाई जाती है। साथ ही इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड ये देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज भी इनमें प्रेजेंट रहते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी इनमें प्रेजेंट रहते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आपस में एक दूसरे से ये जुड़ी रहती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कोलेनकाइमा ये किस प्रकार की सेल्स होती है। ये प्राय डाइकोट प्लांट्स की एपिडर्मिस के नीचे होती है। इनकी सेल वॉल पतली होती है तथा इनके किनारे कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, क्योंकि इन सेल पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टीन का जमाव होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन रहेगी ये यहाँ की। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये सेल्स अंडाकार, गोलाकार या फिर बहुकोणीय होती है तथा इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एंड जो इंट्रासेलुलर जो स्पेस होता है वो इनमें नहीं होता है। ये कहाँ पाई जाती है, पौधों के जो वृद्धिशील क्षेत्र होते हैं वहां पे पाई जाती है, जैसे कि पत्ती का जो वृंत है या फिर जो तरुण तने हैं उनमें। और साथ ही साथ ये पौधे के जो पार्ट्स हैं उनको यांत्रिक सहारा प्रदान भी करते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं कोलेनकाइमा का डायग्राम। चलिए ये यहाँ से अपन देख सकते हैं इसको, ये देखिए इसमें प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियाज रहेंगे एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। ये यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और जो दोनों सेल्स होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है वो मोटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट ये रहेगी यहाँ पे देखिए इस तरीके से। एंड ये रहेगी इसकी प्राइमरी सेल वॉल, ये देखिए जो काफी मोटी होती है। इन पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टीन का जमाव रहता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये सेल्स लंबी तथा मोटी भित्ति वाली लिग्नीकृत सेल्स हैं जिन पर गर्त पाए जाते हैं तथा ये किस प्रकार की होती है, ये मृत होती है, इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ये रचना विकास में विभिन्नता के आधार पर तंतुमयी स्क्लेरिड हो सकते हैं। तंतु किस प्रकार के होते हैं, ये मोटी भित्ति वाले लंबे नुकीले मृत सेल्स के होते हैं। ये पौधे के विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाए जाते हैं। और अपन देखते हैं कि स्क्लेरिड क्या होते हैं, ये गोलाकार, अंडाकार होते हैं तथा ये अत्यधिक मोटे तथा संकरी गुहा युक्त मृत स्क्लेरेनकाइमी सेल्स के बने होते हैं। साथ ही साथ अपन देखते हैं कि जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं ये पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं तथा
कहाँ पाए जाते हैं? ये जो गिरीदार जो फल हैं उनकी भित्ति में पाए जाते हैं, जैसे अमरूद हो गया, नाशपाती हो गया, साथ ही साथ ये चीकू के जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसमें पाए जाते हैं, तथा जो लेग्यूम्स के बीज आवरण है तथा जो चाय की पत्ती है उनमें ये पाए जाते हैं। अब अपन देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का ये डायग्राम। देखिए कुछ इस तरीके से इनमें ल्यूमेंस प्रेजेंट होती है, ये देखिए, साथ ही इनमें पिट्स प्रेजेंट रहेंगे जो यहाँ पे आपको अच्छे से शो हो रहे होंगे। एंड ये प्राइमरी सेल वॉल इधर, एंड ये यहाँ रहेगी इसकी सेकेंडरी सेल वॉल। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट जटिल ऊतक। इन ऊतकों में एक से अधिक प्रकार के सेल्स होती है जो मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। और ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जाइलम एंड फ्लोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करेंगे जाइलम क्या होता है। यह मूल से जल तथा जो खनिज लवण है उनको तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए संवहन ऊतक की तरह कार्य करते हैं। साथ ही साथ अपन देख सकते हैं कि जो जाइलम होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है और ये 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, वाहिनी, वाहिका, एंड ये जाइलम फाइबर एंड ये जाइलम पैरेन्काइमा। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं वाहिनी क्या होती है। लंबी होती है तथा ये नलिकाकार सेल्स होती है। इनकी सेल वॉल मोटी तथा लिग्निनीकृत होती है और गुहिका सुंडाकार होती है। अब अपन देखते हैं ये मृत प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है। पुष्प पादपों में वाहिनी तथा वाहिका पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव है। वाहिका क्या होगी? ये देखिए, ये लंबी तथा सिलिंडराकार होती है। इनकी जो भित्ति होती है लिग्निनी होती है एंड इनमें बड़ी केंद्रक गुहा पाई जाती है। साथ ही साथ इनमें भी वाहिनिका की तरह प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है एंड ये लंबवत एक दूसरे से एक छिद्रित पाइप की तरह जुड़े रहते हैं। वाहिका का होना क्या है? एंजियोस्पर्म का मुख्य गुण होता है। अब अपन देखते हैं जाइलम फाइबर। इनकी भित्ति मोटी होती है तथा केंद्रीय गुहिका इनकी विलुप्त होती है। साथ ही साथ अपन ये देखते हैं कि ये पटीय तथा अपटीय होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा ये जीवित सेल्स होती है तथा इनकी सेल वॉल जो होती है वो पतली होती है और जो सेलुलोज की बनी होती है। इनमें स्टार्च, वसा तथा टेनिन के रूप में भोजन संचित रहता है। पानी का जो त्रिज्य संवहन है वो पैरेन्काइमा सेल्स के द्वारा होता है। अब अपन देखते हैं प्राथमिक जाइलम, जिसमें क्या है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता है? जो सबसे पहले बनते हैं उनको अपन बोलते हैं प्रोटोजाइलम एंड जो बाद में बनते हैं उनको अपन बोलते हैं मेटाजाइलम। अब अपन देखते हैं ये मध्यादिदारुक एंड बाह्य आदिदारुक। मध्यादिदारुक का मतलब क्या है कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो मध्य में यानी कि केंद्र की ओर होता है और जो मेटाजाइलम है वो परिधि की ओर होता है। और इस प्रकार की सिचुएशन कहाँ होती है? तने में होती है। अब अपन देखें बाह्य आदिदारुक। बाह्य आदिदारुक में क्या होगा कि जो प्रोटोजाइलम है वो परिधि की ओर होगा और मेटाजाइलम होगा वो सेंटर में होगा। और ये किस में पाया जाएगा? रूट्स में पाया जाता है। अब अपन देखते हैं जाइलम क्या है। ये देखिए जाइलम का जो अपना क्रॉस सेक्शन है उसमें अपन देख सकते हैं अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे अपन अच्छे से देख सकते हैं जाइलम के वाहिका, वाहिनिका एंड जो जाइलम फाइबर है उनको भी अपन अच्छे से देख सकते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये रहेगी इसकी वाहिका, जिसमें ये देखिए इस तरीके से छिद्र लगे होते हैं और ये पाइप्स की जैसी जो संरचना होती है उसे आपस में यूं जुड़े रहते हैं। ये रहेगी वाहिनी का, ये देखिए इसमें बीच बीच में पिट्स प्रेजेंट रहते हैं एंड ये देखिए जाइलम फाइबर इनके बीच में स्पेस नहीं होता है एंड ये रहेगी जाइलम मृदुतक यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा। और ये जल तथा खनिजों का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इनके अंदर। ये देखिए वाहिका वाहिनिका कुछ इस तरीके से आपको इसके सेक्शन में दिखाई दे रही होगी। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है कि फ्लोएम प्राय भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाते हैं। साथ ही साथ अपन देख सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उनमें एल्ब्यूमिनी सेल्स पाई जाती है। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं तत्व सहचर सेल्स पैरेन्काइमा एंड जो फाइबर्स होते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो चालनी नलिका यानी जो सीव ट्यूब्स है उनको डिस्कस करते हैं। यह नलिका की तरह लंबवत तथा सहचर सेल्स से जुड़ी हुई होती है। अंतर्भित्ति चालनी की तरह इनकी किस तरह के छिद्रित होती है जो चालनी प्लेट बनाती है। चालनी तत्व में परिधीय साइटोप्लाज्म तथा बड़ी वैक्यूल होती है लेकिन केंद्रक नहीं होता है। चालनी नली के कार्य को सहचर के केंद्रक नियंत्रित करते हैं। चलिए सहचर सेल्स क्या होती है
यानी जो कंपेनियन सेल्स है, ये पैरेन्काइमी सेल्स हैं, चालनी नली तथा सहचर सेल्स गर्त क्षेत्र द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। वहीं बात करें अपन फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो ये देखिए ये लंबी सिलिंडराकार सेल्स होती है जिनमें सघन साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक होता है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, उसमें क्या होते हैं, गर्त होते हैं, इनके द्वारा सेल्स के बीच प्लाज्मोडेस्मोटा जोड़ होता है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा वो खाद्य पदार्थों तथा अन्य पदार्थ जैसे जो रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज है उनको स्टोर करता है। मोनोकॉट्स में पैरेन्काइमा नहीं होता है। वहीं अपन बात करें जो फ्लोएम फाइबर है, चलिए देखते हैं, ये स्क्लेरन काइमी सेल्स के बने होते हैं। ये प्राथमिक फ्लोएम में नहीं होते जबकि द्वितीयक फ्लोएम में होते हैं। यह नुकीले होते हैं एंड इनकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे फ्लोएम। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसके डायग्राम देख सकते हैं। ये रहेगी सीव ट्यूब जिसके अंदर ये देखिए ये पाइप्स कि जैसे यूं आपस में जुड़ी रहती है। ये सीव प्लेट्स है, इसमें पोर्स प्रेजेंट रहेंगे, साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। एंड अपन ये देखते हैं कि जो प्लाज्मोडेस्मोटा जो इनके थ्रू आपस में ये जुड़ी हुई रहती है। अब अपन देखते हैं ये रहेगी इधर कंपेनियन सेल्स एंड ये रहेगा यहाँ पे अपन देख सकते हैं फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है इनके अंदर फूड का। वो जो फ्लोएम होते हैं वो बाई डायरेक्शनल फ्लो करते हैं और जो जाइलम होते हैं उनमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। परिपक्व होने पर इनमें प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है। जो पटसन है, सन है तथा जो भांग के पौधों की जो फ्लोएम तंतु होते हैं वो हमारे आर्थिक महत्व के होते हैं। तो सबसे पहले बनने वाली फ्लोएम में चालनी नली जो नलिका संकरी होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। वहीं अपन बात करें फ्लोएम जिनमें चालनी नली बड़ी होती है और जो बाद में बनते हैं उन्हें अपन मेटाफ्लोएम कहते हैं। तो चलिए आज कुछ इस तरीके से अपन ने टिश्यूज को डिस्कस किया जिसमें अपन ने सिंपल टिश्यू एंड जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उनको डिस्कस किया। साथ ही साथ अपन ने जाइलम तथा फ्लोएम को डिस्कस किया है, उनके पार्ट्स को डिस्कस किया, उनको अपन ने अच्छे जो डायग्राम्स है उनको अच्छे से अपन ने क्लियर किया है। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कैसा लगा आपको मेरा वीडियो वो कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू।